गुड मॉर्निंग क्लास 10। अब अपना जो चैप्टर है वो है जेनेटिक्स। तो मैं जेनेटिक्स के बारे में पढ़ूँगा, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक्स क्या होता है उसको भी आप समझाएं, उसको भी समझाते हैं, तो एक इसमें दिया सारी चीज़ें। देखिए जेनेटिक्स जो है क्या है, एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, अगर बायोलॉजी की, जिसमें हम जीन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी एनिमल की जेनेटिक्स या प्लांट की जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द एनी एनिमल ऑफ द प्लांट इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था? बैटसन ने दिया था सन 1905 में, या फिर हम कह सकते हैं दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बैटसन इन 1905, ठीक है। अब जेनेटिक्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होता है वो है हेरिडिटी के बारे में, ठीक है। हेरिडिटी देखिए क्या है, ये भी एक बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करती है, फिर इनहेरिटेंस के बारे में डील करती है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए इनहेरिटेंस ये वर्ड है INHERITANC, ठीक है। हेरिडिटी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी या फिर डील करती है। इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारे पास हमारे पेरेंट्स से आए हैं। किसी प्लांट में उसके पेरेंटल प्लांट से, एनिमल में उसके पेरेंट्स से, और हमारे पास हमारे पेरेंट्स से। तो हम उन कैरेक्टर्स को हेरिडिटी में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी जो वर्ड दिया था सबसे पहले दिया था स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने 1863 में इस वर्ड को दिया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर जो बेस्ड है वो है मेंडल पे। किस पे बेस्ड है? मेंडल पे। मेंडल की थ्योरीज को हम बोलते हैं मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं? मेंडल की थ्योरीज को मेंडलिज्म बोला जाता है, ठीक है। मेंडलिज्म देखिए बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे, ये अलजेब्रा के मास्टरमाइंड थे। मेंडल बायोलॉजी के साथ साथ इनकी जो अलजेब्रा थी वो भी बहुत अच्छी थी। इनका जन्म 1822 को हुआ था, कहाँ पे? 22 जुलाई को 1822 के एक सिलिसियन विलेज है जो एंजनडॉर्फ फ्रांस के ऑस्ट्रिया नामक जिले में था, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ये इनका बर्थ डिटेल्स है, आप लोगों को बुक में से एज इट इज इनको लर्न कर लो। अब मेंडल के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। मेंडल ने क्या करते थे, पाइसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट के जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम, ठीक है। बॉटनिकल नेम, प्लांट्स के बॉटनिकल नेम होते हैं, एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम होते हैं। तो मेंडल ने पी प्लांट यानी कि पाइसम सटाइवम के ऊपर अपनी स्टडीज करी और काफी सालों तक स्टडीज करी। उन्होंने पी प्लांट की इनहेरिटेंस को देखा, यानी इसकी इनहेरिटेंस यानी कि इनके अंदर जो प्लांट्स, एक प्लांट से नए प्लांट बन रहे हैं, उनकी और ज़्यादा जो जनरेशन आ रही है, ऑफस्प्रिंग आ रही है, उनके बारे में स्टडी करी। स्टडी करके कुछ उन्होंने रूल्स दिए। उन रूल्स को आज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, अपनी डिस्कवरी करी, ये सारी चीज़ें बताई और इनका एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाया, यानी कि हिंदी में बोलते सांख्यिकीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। क्योंकि इनकी अलजेब्रा बहुत अच्छी थी, ये मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने इनका रिकॉर्ड्स बनाया और रिकॉर्ड्स को एक जगह अपने सेव रखा। फिर 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल की थ्योरीज की वापस से रीडिस्कवरी करी, ठीक है। तब जाकर के मेंडल जो है थोड़े फेमस हुए। और वो कौन कौन थे? देखिए 3 साइंटिस्ट थे। जर्मनी के तो थे, हॉलैंड के थे ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के थे कार्ल कॉरेंस, और एक थे इयान शेरमैकर करके। तो 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों ने क्या करा, रीडिस्कवरी करी थी किसकी? मेंडलिज्म की, अगर मेंडल के रूल्स की, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने, इन्होंने जो मेंडल के 3 रूल्स की डिस्कवरी करी थी वो कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। उससे पहले हम मेंडल के बारे में, मेंडल ने कौन से वर्ड उस वक्त यूज करे, या फिर जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कौन कौन से तरह के शब्द आएंगे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। वो शब्द कौन कौन से? तो पहला जो है जीन, जो फर्स्ट वर्ड हमारे माइंड में आता है वो है जीन। हम बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको एक बार जीन के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। लेट मी रब इट, आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हाट इज द जीन। देखिए जीन, जॉनसन और बैटसन ने सबसे पहले वर्ड दिया था जीन, ठीक है। जीन क्या होता है? किसी भी क्रोमोसोम पे एक लीनियर पैटर्न में सेट रहते हैं, ठीक है। क्या होता है? जीन क्रोमोसोम के लीनियर पैटर्न में सेट रहते हैं। और जीन क्या होते हैं? किसी भी क्रोमोसोम का एक स्मॉल सेगमेंट होता है,
क्या होता है जीन? किसी भी क्रोमोसोम का एक स्मॉल सेगमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन। जीन ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पेरेंटल कैरेक्टर्स को उनके बच्चों में लेके जाते हैं। ठीक है, अगला अब देखिए जीन की डिस्कवरी काफी टाइम बाद हुई थी। मेंडल के सामने भी जीन आए होंगे जब इन्होंने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, तो मेंडल इन्हें क्या बोलता था? मेंडल जीन वर्ड यूज नहीं करता था, मेंडल जीन्स को क्या बोलता था? FACTOR, फैक्टर। तो मेंडल इनको क्या बोलता था? फैक्टर, और हिंदी में का। ठीक है, अगला जो हमारा जो वर्ड आता है वो देखिए क्या है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है जीनोटाइप, और दूसरा वर्ड है आपका फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए क्या होता है। किसी भी प्लांट के अगर आप जेनेटिक स्ट्रक्चर को आप देखना चाह रहे हैं कि वो प्लांट प्योर है या फिर इम्प्योर है, ठीक है, प्योर टॉल है या फिर इम्प्योर शॉर्ट है, तो वो तो आपको होता है जीनोटाइप। जेनेटिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। अगर आप प्लांट की केवल फिजिकल अपीयरेंस को देखें, यानी तो देखने में कैसा, लंबा है, छोटा है, ठीक है, कलरफुल है, येलो है, ग्रीन है, तो वो उसका होता है फिनोटाइप। ठीक है, तो आपको आगे बात समझ पे, जीनोटाइप यानी कि उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, फिनोटाइप यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस। अब एक वर्ड आता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक, जब डिफरेंट कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके कोई क्रॉस परफॉर्म किया जाए उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अब एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब एक जोड़ी कैरेक्टर यानी कि जैसे कि लंबाई को ध्यान में रख करके क्रॉस करवाया जाए कि एक प्लांट लंबा है और एक थोड़ा छोटा है, तो उसको तो हम बोल सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि दो जोड़ी कैरेक्टर जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो, उनको ध्यान में रख के कोई क्रॉस करवाया जाए तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे अगर तीन जोड़ी कोई कैरेक्टर हो तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स हो तो उसको पॉली हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने डिटेल्स बताई हैं। इन डिटेल्स को जितना मैंने आपको बताया आप लर्न करें। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसकी रीजंस, कुछ टॉपिक्स हैं आप जो बुक में डायरेक्ट आप उनको लर्न कर सकते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना। पहला तो ये है, जैसे कि दूसरा है उसकी सक्सेस की क्या कारण रहे, ये ध्यान रखें। और पी प्लांट में उसने कौन से 7 एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर्स चुने थे, उसकी एक टेबल है, अब वो भी याद करें। आप उन तीनों को याद करें, आपको केवल रीडिंग करना, रीडिंग करने मात्र से आपको वो याद हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ और टर्म्स आपको बताएंगे और फिर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो 3 लॉ इन्होंने दिए थे। अभी आप इसको इतना करें। थैंक यू क्लास, अगली वीडियो में मिलते हैं।